तो ये देखिए मिस्टर यॉन, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, हुसैन जी देख पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। तो आप अगर इस पे बैठे हैं और ये जब घूमेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज सम फोर्स व्हिच इज पुशिंग यू आउट। मिस्टर यॉन, डू यू एग्री? Yes, sir. देयर इज सम इनविजिबल फोर्स जो कि आपको बाहर की तरफ धकेल रही है while you are while you are sitting on that swing। बात समझ आ गई? जी सर। और सर वो जो फोर्स है वो आपकी फिजिक्स की बुक्स में उसको क्या बोलते हैं मिस्टर हुसैन? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नहीं समझ में आया? तो समझ आ समझा। सूडो फोर्स। जी, इसको सूडो फोर्स भी बोल देते हैं, सूडो फोर्स भी बोल देते हैं। देखिए वो सूडो सूडो फोर्स का मतलब ये नहीं है कि फोर्स है नहीं। आप जब यहाँ बैठे हो आप पे फोर्स तो लग रही है। हाँ सर। फोर्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। रेवल जी मिस्टर यॉन जी सर। कंफ्यूज हो? नहीं सर। मिस्टर यॉन, ये बस में हमने पहले भी एग्जांपल लिया था। ये बस में हमने ये बस पे ये बॉल पड़ी है, आप यहाँ खड़े हो। ये बेसिकली जो बस है इट इज लाइक अ कंटेनर। इट इज लाइक अ कंटेनर जो कि कवर्ड है, कवर्ड ऑन ऑल साइड्स। तो व्हेन इट इज कवर्ड ऑन ऑल साइड्स तो बाहर आप देख नहीं पाते। तो पहले तो ये जो बस है आपकी ये कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी सेम साइड पे इस साइड चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे। अच्छा, इट इज अ वेरी स्मूथ राइड, बहुत स्मूथ राइड है। आपको पता नहीं है, लेट अस अज्यूम आपको पता नहीं है कि ये चल भी रही है, बट सडनली लेट अस अज्यूम दैट दिस स्टॉप्स। और जो स्टॉपिंग है वो भी बहुत स्मूथ है। व्हेन इट डिक्रीजेज इट स्पीड तो आपको मिस्टर यॉन ये जो बॉल है ये इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी? Sir, it will go on the left. मिस्टर उजैन? सर लेफ्ट मतलब पीछे। मिस्टर चिराग? सर आगे ही जाएगी ना बॉल। डिस्कस कर लीजिए क्यों। सर क्योंकि बॉल की जो इनर्शिया है वो बस के साथ रुकती नहीं है। और उजैन जी? सर स्लोप पे है ना ये? लोग नहीं है यार, वो मेरे से गलती से बन गया है। आप इसको सीधा कर लीजिए, ये लीजिए। हाँ, फिर आगे की तरफ जाएगा। आगे। ये लीजिए सर, ऐसे लीजिए। रियान जी समझ में आया नहीं है? जी सर, समझ आया। ऐसे लीजिए, ऐसे ले लीजिए। ठीक, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है यार। आप बस में जब खड़े होते हैं, आप जब बस में खड़े होते हैं सडनली व्हेन द बस स्टॉप्स तो आप पीछे की साइड गिरते हैं या आगे की साइड गिरते हैं? आगे के साइड। आगे आगे आगे। क्यों गिरते हैं आगे की साइड? सर हुसैन जी आगे की तरफ क्यों गिरते हैं व्हेन इट स्टॉप्स? So because in the starting when we are moving towards the forward, so there's a speed it stops when we are moving forward. आवाज जी हाँ सर। आगे की तरफ क्योंकि क्यों? जो हमारे जब बस मूव होता है हमारा भी एक मोमेंटम होता है। जब बस स्टॉप होता है तभी हमारा मोमेंटम स्टॉप नहीं होता। यार सिंपल सी बात है, व्हेन द बस स्टॉप्स आपके जो पैर हैं दे स्टॉप, यस सर। बट आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कीप्स मूविंग। नहीं समझ में आ रहा? समझ। हाँ सर समझा। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। ये आपका जो सर है वो आगे की तरफ जा रहा है, आपको जो पैर है वो रुक गया। नहीं समझ में आया? So it is almost like somebody has pushed you ahead. रेवान जी नहीं समझ में आया? जी सर, समझा। रेवान जी, you can contrast this with आप बस में आराम से खड़े, आप बस में आराम से खड़े and suddenly the bus stops moving this side, starts moving, starts moving, starts moving। तो रेवान जी आप आगे की तरफ गिरेंगे या पीछे की तरफ गिरेंगे?
So when it starts moving, then I will be going behind. आप पीछे की तरफ गिरोगे, आगे की तरफ गिरोगे? बिल्कुल सर। सर पीछे। देवानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो पैर हैं उन्होंने तो चलना शुरू कर दिया, आपका सिर वहीं पर है। वो उस इनर्शिया की वजह से आप ऐसे हो जाओगे, बेसिकली फॉर अ मोमेंट आप ऐसे हो जाओगे। आपका जो सर का इनर्शिया है वो तो पीछे है, बट आपका जो पैर है वो आगे चला गया, Yes. तो आप पीछे की तरफ गिरोगे। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ। And all I'm trying to tell you is, please try to understand. All I'm trying to tell you is कि if you are in a container, अगर आप कंटेनर में हो and you can't see or feel the outside movement, अगर सडनली खड़े खड़े आप आगे की तरफ गिर गए या आप पीछे की तरफ गिर गए, how will you explain it, Mr. Hussain? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपको बता देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर यूज नहीं होगा। यहाँ पर जो आप टर्म यूज करोगे उसको क्या बोलोगे? सूडो फोर्स। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। नहीं समझ में आया मिस्टर? जैसे लिफ्ट में भी वो सूडो फोर्स होता है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अननोन फोर्स। अननोन फोर्स किसमें? इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू आर। जी नहीं समझ में आया? समझा सर। जी जो आदमी बाहर खड़ा है, जो आपको देख के हंस रहा है कि देख खड़ा खड़ा ये पीछे गिर गया या आगे गिर गया, उसको तो पता है ना आपके साथ क्या हो रहा है, हाँ सर। बट आपको नहीं पता। आप इस ऐसे फ्रेम में हैं, आप ऐसे फ्रेम में हैं जिस फ्रेम में यू कांट एक्सप्लेन दिस अननोन फोर्स, एंड दैट इज व्हाई यू से दैट यू हैव गॉन थ्रू दैट देयर इज सम सूडो फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट। सूडो फोर्स का मतलब यार सिर्फ ये होता है कि somebody pushes you। सूडो फोर्स का मतलब सिर्फ ये होता है यार कि ये आपको किसी ने अर्थ पे गिरा दिया। अगर आपने आयरन सूट डाला तो आप मैग्नेट के सामने से निकले। आपने आ, आ, आप जब बेसिक अर्थ पे मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन। See, all I'm trying to tell you is कि ये सारी वो फोर्सेस हैं which can be explained, जिसका रीजन आपके सामने है। रेहान जी बात समझ आ रहा है? जी सर। बट ये जो फोर्स आप पे लग रही है, जो आपको पीछे धकेल रही है या आगे धकेल रही है, इन द रेफरेंस फ्रेम दैट यू आर, या ये जो हमने एग्जांपल लिया जिसमें वंस इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये वर्टिकल एक्सिस में जब रोटेट होना शुरू हो जाता है तो देयर इज सम फोर्स व्हिच पुशेस यू आउटवर्ड। ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ सूडो फोर्स। अब आधी बात समझ आ रही? हाँ सर। अब ये याद रखिए कि एक और वर्ड जो इसमें यूज होता है वो ये यूज होता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। जी बात समझ आई? हाँ सर। इसकी सबसे इजी डेफिनेशन, अगर कुछ समझ नहीं आया, इसकी सबसे इजी डेफिनेशन ये होती है कि इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है वो नॉट जीरो है। नहीं समझ में आया मिस्टर राम? जी सर समझा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वही वाला एग्जांपल ले लीजिए, या एक और एग्जांपल आप कर सकते हैं। वो तो आप कभी भी कर सकते हैं ना, फिर से डिपेंड ये करता है कि आप फिजिक्स में कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं, मतलब कितना इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम आप कार में बैठते हैं तो यहाँ पर आपका जो मिरर लगा हुआ है, आपने सिर्फ ऐसा करना है, एक थ्रेड से कोई भी चीज बांध दीजिए यहाँ पर। मेरी बात समझ आ गई उसे? हाँ सर। एक थ्रेड ले लीजिए, थ्रेड आपको मिल जाएगी। तो थ्रेड के नीचे कोई भी लेट अस अज्यूम आप की चेन बांध देते हैं, की चेन बांध देते हैं।
या कोई भी चीज आप नेल कटर बांध दीजिए, नेल कटर हल्की सी कोई चीज बांध दीजिए। रेहान, रेहान बात समझ आ रही है? Yes, sir. Now what you need to observe is कि जब भी आपकी जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड पे होगी, जब भी वो कांस्टेंट स्पीड पे होगी तब तो ये वर्टिकल होगा। जब आपकी कार ने सडनली अगर ब्रेक मार दी तो ये जो आपका मास है मिस्टर हुसैन, वो इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा? तो पीछे की तरफ। और अगर आपने, आपकी जो कार है वो चल रही है और आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो आपका जो पेंडुलम है वो इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा? फिर आगे। जी आपको क्या लगता है? मिस्टर चिराग आपको क्या लगता है? सर अगर ब्रेक कर रहे तो आगे जाएगा। डिस्कस कर लीजिए। ब्रेक मारी आपने और हमारी बात ये चल रही है कि या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, या सर आगे दादा एक सेकंड में फोटो बना दो फिर आराम से बात करते हैं। और आपने जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो ये कार में जो पेंडुलम है वो पीछे की साइड जाएगा या आगे की साइड जाएगा? एंड लेट अस टेक द एग्जांपल, ताकि हमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ आवर मैन ऑन द बस आल्सो। उसको भी ऐसे ले लेते हैं। तो जब आप ब्रेक मारोगे तो हमारा मैन ऑन द बस का क्या होता है? आगे जाएगा। मैन ऑन द बस। ब्रेक के केस में आपका जो मैन ऑन द बस है वो आगे की साइड जाता है। यस तो आपका पेंडुलम किस साइड जाएगा मिस्टर हुसैन? आगे। मिस्टर अब्बास? Can you repeat the question? सर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो ना। अरे दादा ब्रेक की बात कर रहा हूँ, ब्रेक की बात कर हाँ, रहा ब्रेक होगा तो फिर आगे। हूँ। अब्बास जी हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी कार में ये सामने पेंडुलम लगा हुआ है, आपने ब्रेक मारी तो पेंडुलम आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा? आगे की तरफ। ये मैन ऑन द बस जो है, जैसे ही आप ब्रेक मारोगे तो आगे की तरफ गिरेगा या पीछे की तरफ गिरेगा? सर आगे की तरफ। आगे की तरफ गिरेगा। मिस्टर रेवान कोई डाउट है? No, sir. और अगर आप, फिर से बात वही है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये आप अपनी कार में कभी भी बैठ के जा सकते हैं। उसी तरह अगर आपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, आपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। आप एक्चुअली धीरे नहीं, अगर क्लियर रोड है तो उसको सडनली कीजिए, तब आपको इसकी जो मूवमेंट है वो परसेप्टिबल नजर आएगी। इट इज द सेम लाइक हमारा मैन ऑन द बस जो है, अगर गाड़ी सडनली मूव करना शुरू करती है तो मैन ऑन द बस आगे की तरफ गिरता है या पीछे की तरफ गिरता है? पीछे। चलो जाए। तो पीछे। हमारा पेंडुलम किस साइड जाएगा? पीछे। मिस्टर हुसैन नहीं समझ में? समझ रहा है। तो मिस्टर हुसैन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन होती है 0। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फील्ड। इनर्शियल फील्ड, इनर्शियल फील्ड में जितनी फोर्सेस हैं वो सारी की सारी आपको सामने दिखेंगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल का फ्रेम का मतलब दो चीजें होता है। अगर अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब दो चीजें होगा। पहली बात, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। और अब्बास जी दूसरी बात, हेलो सर, आपकी आवाज कट हो गई थी, वापस बोल सकते हैं? चिरागी, नॉन फ्रेम्स में दो कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए। पहला तो ये कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी बात सर पता नहीं जी। नहीं सर हुसैन जी। सर यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। In non-inertial, there's only pseudo force acting on it.
सर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, एक्सेलरेशन वोंट बी इक्वल टू जीरो, या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। और दूसरा, मोशन एक्सप्लेन करने के लिए you will require pseudo force। जी क्वेश्चन पूछो। रेवाजी क्वेश्चन पूछिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अभी जो हमने एग्जांपल लिए वो क्या क्या लिए? पहला हमने लिया हॉर्सेस ऑन द कार्निवल। दूसरा हमने कौन सा लिया? मैन इन द बस। तीसरा हमने क्या लिया? रेवाजी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन की वेट कर रहा हूँ। हुसैन जी, तो मिस्टर हुसैन देखिए, अगर आपकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो कहने का मतलब आप किसमें हो? आप इनर्शियल फ्रेम में। इसका मतलब ये हुआ कि आप कार में बैठे हैं, आप 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं। आपका जो पेंडुलम है वो ऐसे ही होगा। नहीं समझ में आया? अगर आपका पेंडुलम ऐसे हुआ या ऐसे हुआ तो आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। कहने का मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल का मतलब यार ये हुआ कि मैं आपको एक्चुअली बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम कि ये जो आपकी कार है वो स्मूथली राइड कर रही है। यू कांट सी आउटसाइड, और आपको इस पेंडुलम की मूवमेंट को एक्सप्लेन करना है। ये पेंडुलम आपको फील नहीं हो रहा, बट आप देख पा रहे हैं कि पेंडुलम आगे की तरफ जा रहा है। नाउ अगर ये पेंडुलम आगे की तरफ जा रहा है तो इसकी मोशन को एक्सप्लेन मिस्टर हुसैन कैसे करोगे आप? सूडो फोर्स। अगर ये पेंडुलम खड़ा खड़ा आप देखते हैं कि पीछे की तरफ जा रहा है, ये पेंडुलम ऐसा हो गया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे आप? सूडो फोर्स। हाँ सर। यस सर। तो बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये पेंडुलम स्ट्रेट है तो आप इनर्शियल फ्रेम में हैं जिसमें एक्सेलरेशन जीरो, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट तो वेलोसिटी। उसमें तो स्टेट ऑफ मोशन में भी नहीं है ना? I'm sorry तो उसमें मोशन में नहीं है ना? लेकिन सर फिर से वही बात, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो मोशन है वो जीरो है। मतलब इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो नहीं होता। हाँ, समझा। जीरो का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ, समझा सर। उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 100 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ है। हाँ सर। अगर आपने 100 किलोमीटर पर आवर पे अगर आपने कर्व भी लिया तो भी आपकी मोशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेटेड। हाँ। और आपका पेंडुलम जो है वो मूव करेगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझ आया। 100 बात की एक बात, ये पेंडुलम जब तक स्ट्रेट है तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो। हाँ सर। अगर ये पेंडुलम या तो इस साइड जा रहा है या इस साइड जा रहा है या वो साइड स्वे कर रहा है या ये साइड स्वे कर रहा है तो आप एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। नहीं समझ में आया? समझा सर। मतलब सर कोई भी डायरेक्शन में अगर स्ट्रेट है तो फिर
ए 0 ही है। दादा वर्टिकल जब तक है, जब तक वर्टिकल है हम्म तब तक ए 0। हम्म ये आपका जो पेंडुलम है ये पीछे जा सकता है, ये पेंडुलम आगे जा सकता है। डू यू एग्री मिस्टर हुसैन? हाँ सर। बट आपका जो पेंडुलम है वो ये साइड स्वे भी तो कर सकता है ना। हाँ सर हाँ। मतलब ऐसे ऐसे पाथ में स्वे भी कर सकता है ना। मेरी बात समझ रहे हो नहीं कर? ऐसे करके स्वे भी, जैसे हमने कोनिकल पेंडुलम किया था वैसे स्वे भी कर सकता है ना। यस सर। जी नहीं समझ पा रहे? समझ रहा है सर। सर जो आपने कार का एग्जांपल दिया सर, उसमें अगर हम लोग कार एक स्पीड पे चल रहा है और सर मतलब तो फिर जो पेंडुलम है वो मतलब पीछे जाके एक ही मतलब डायरेक्शन में होगा ना। As long as it is accelerating sir, as long as it accelerating, अगर वेलोसिटी जो, अगर एक्सेलरेशन 0 होगी, देखिए उसमें बात सुनिए, एक्सेलरेशन पहले तो एक जो फंडामेंटल चीज है वो ये समझिए, फंडामेंटल चीज ये समझिए कि आपकी जो एक्सेलरेशन है अगर वो चेंज हो रही है यार, इसका मतलब है तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हाँ या आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही वेलोसिटी है इंक्रीज। या आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन चेंज करने के लिए 3 तरीके हैं, और हाँ सर। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो कहने का मतलब आपकी जो डायरेक्शन है वो सेम है हाँ और सर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ सर समझा समझा। तो ये कह रहा हूँ एक्सेलरेट करने के बाद आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गए तो आपका ये जो पेंडुलम है वो फिर से वर्टिकल हो जाएगा। हाँ सर समझा। ये ये पेंडुलम अगर आगे की तरफ स्वे मतलब हमारी तरफ स्क्रीन से बाहर आ रहा है या ये पेंडुलम वो बाजू जा रहा है पीछे की साइड जा रहा है, ये वो कर्व ले रही होगी या इस साइड ले रही होगी या इस साइड ले रही होगी, नहीं समझ रहा। समझा सर। Point that I'm trying to make is circular motion is also accelerated motion। नहीं समझ में आ, समझा सर Yes, sir. समझा। और इसीलिए आप इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हो, और इसीलिए यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन निकलती है। नहीं समझ में आया? तो समझा। समझा। बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं 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 सर। पॉइंट इज आप स्पेसशिप में हैं, और इसी तरह समझ लीजिए आप स्पेसशिप में हो, आपने वहां पर आपका जो पेंडुलम है वो ये साइड जा रहा है तो आप एक्सेलरेशन में हो, आपका पेंडुलम पीछे की तरफ जा रहा है आप एक्सेलरेटेड हो। बट इसमें फिर से अब ये बोलना पड़ेगा कि थोड़ी सी ग्रेविटी यहाँ नीचे आपने लगा के रखी है, ये तो मुझसे चिराग बोलेंगे ये तो फिर वर्टिकल रहेगा ही। चिराग की बात समझ आ रहा है? हाँ सर। मेरे तो अज्यूम आपने एक कोई ऐसा जुगाड़ दिया हुआ है कि ग्रेविटी प्लेट आपने यहाँ पर लगाई हुई है। चिराग जी ठीक है? यस सर। साई-फाई है मेरे बाप का राजा। चिराग जी बात समझ आ रही है ना? हाँ सर। देखिए बात ये है कि अब मैं इसको अगर बोलूंगा स्पेस में पेंडुलम वर्टिकल है तो चिराग मुझे बोलना शुरू कर देगा स्पेस में पेंडुलम वर्टिकल नहीं हो सकता। तो उसको चुप करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया नीचे ना उसके स्पेसशिप के नीचे एक ग्रेविटी प्लेट है जिसकी वजह से ये जो स्टील बॉल है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। चिराग जी ठीक है? आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? हाँ सर। तो आप इस पेंडुलम को आगे पीछे या साइड पे जाते देखेंगे, मतलब वो साइड आगे हो सकती है वो साइड पीछे हो सकती है, मतलब ये जो है ये कोनिकल आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में, वो एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी हो सकता है, उस एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकता है। उदय जी क्लियर हुआ बंदा? समझा सर। और मैं आपको पिछले 40 मिनट से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी मूवमेंट जब आप स्पेसशिप में हैं, लेट अस अज्यूम आपको स्पेसशिप में एलियंस ने किडनैप कर लिए, बाहर आप कुछ भी देख नहीं पा रहे, मेरी बात सुन रहे?
आप बाहर कुछ नहीं देख पा रहे, हाँ जहां सर। पर ट्रैक किया हुआ है, जहां पर आपको ट्रैक किया हुआ है उसमें सिर्फ पेंडुलम लगा हुआ है। तो अगर आपका पेंडुलम ऐसे ऐसे या पीछे की तरफ जा रहा है या इस साइड जा रहा है, तो आपका जो स्पेसशिप है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है। और इसकी मोशन को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि बाबा न्यूटन तो ये बोलते हैं, न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं मिस्टर चिरम? Sir, कि any object that is in motion will stay in motion unless an external force is acted upon it. और न्यूटन तो ये बोलते हैं ना कि यार अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो उसको स्टेशनरी रहना चाहिए जब तक हाँ। उसको फोर्स नहीं लगेगी। अब आपका हाँ सर। आपका ये जो पेंडुलम है ये मूव कर रहा है, इस पे कोई फोर्स दिख रही है आपको? इज देयर अ फोर्स मिस्टर हुसैन? नहीं सर। विजुअल फोर्स तो है नहीं, तो क्या लेके आओगे? सूडो फोर्स। सूडो। और सूडो यही मैं आपको चीख चीख के बोल रहा हूँ कि सूडो फोर्स कहां पर आती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों आती है? न्यूटन के लॉ को जस्टिफाई करने के लिए। हाँ सर समझा। अरे बस में खड़े खड़े गिर गए, आप न्यूटन को गालियां निकाल रहे हो कि यार आपने तो बोला था कि अगर मतलब मैं तो तभी गिरूंगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तभी मैं गिर सकता हूँ अगर मेरे पे कोई फोर्स लगी। मेरे पे तो कोई फोर्स लगी नहीं है। तो न्यूटन बोलेगा यार फोर्स तो है, पता नहीं क्या चक्कर है। लेट अस अज्यूम मिस्टर न्यूटन भी यहीं पर खड़े हुए हैं, वो भी देख नहीं सकते बाहर। मिस्टर न्यूटन भी यहाँ खड़े हैं, वो कहते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो तू आगे या पीछे गिरता ना। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए ये जो आदमी जो बाहर खड़ा है जिसकी वेलोसिटी 0 है या जिसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आ रहा है, इजी करने के लिए और कचरा ना करने के लिए वेलोसिटी 0 बोल देते हैं। ही इज अ मैन ऑन प्लेटफॉर्म। अभी जो मैन ऑन प्लेटफॉर्म है उसको तो समझ आ रहा है कि आपकी बस एक्सेलरेशन हुई है या तो पॉजिटिव हुई है नेगेटिव हुई है, बट आपको समझ नहीं आ रहा। आपको समझाने के लिए हाँ सर। जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है, इस यहां पर यूज होती है सूडो फोर्स। ये जो आदमी जो मैन ऑन प्लेटफॉर्म है उसको तो एनीवे समझ आ ही रहा है, उसको ये समझ आ रहा है, उसको सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है इसको जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज उसको ये समझ आ रहा है कि यार ये गाड़ी आगे की तरफ मूव की है। जब गाड़ी आगे की तरफ मूव की है या गाड़ी पीछे की तरफ मूव की है, देयर इज इनर्शिया एट प्ले। इनर्शिया एट प्ले। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर समझ आया। इस आदमी के हिसाब से जब ये आदमी इस फिनोमिना को देख रहा है, जब ये आदमी इस फिनोमिना को देख रहा है, इसको सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। ये आदमी जब इस फिनोमिना को देख रहा है, इसको सूडो फोर्स की जरूरत है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवान जी नहीं समझ में? समझा सर। तो देखिए बात समझिए, आप आप कार में जा रहे हैं ये साइड, आपने टर्न लिया, आपने बातें समझ आ रही है ना? आपने ये बाजू टर्न लिया, तो मिस्टर हुसैन आप जब गाड़ी में लेट अस अज्यूम आप ये साइड पे बैठे हो, हमारी तरफ बैठे हो, आपको दिख रहा है हुसैन स्क्रीन की तरफ बैठे हो, तो मिस्टर हुसैन आपको जो फोर्स लगती है वो इस साइड लगती है या इस साइड लगती है? मिस्टर हुसैन सर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ लगती है ना, क्यों लगती है? सर क्योंकि मतलब सर सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल। सूडो फोर्स एक्ट होता है अपने ऊपर। यार एक बात समझिए, फोर्स जब आप बोलते हैं ना, सूडो फोर्स जब बोलते हैं, थोड़ा सा उसमें ये समझिए कि सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला आदमी होता है। अच्छा ओके। नहीं समझ में आ रहा हुसैन? समझा सर समझा। दो आदमी है सर, दो आदमी है, ध्यान से देखिए दोनों आदमियों को।
एक आदमी कार के अंदर और एक आदमी बाहर, ये सेम फिनोमिना को जो सूडो फोर्स कौन बोलेगा, ये वाला आदमी जो है वो बोलेगा सूडो फोर्स। ये वाला जो आदमी है जो कि इनर्शियल फ्रेम पे है, इनर्शियल फ्रेम मतलब जो कि अर्थ पे है, वो क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि यार देखो, सूडो फोर्स वाला जो, मैं आपको दोनों एंगल से बता देता हूं। पहले ये देख लीजिए, सूडो फोर्स वाला आदमी, फिर से जो हमारी जो कार है, कार को स्मूथ बोल दीजिए, कार की जो विंडोज है उनको ब्लैक कर दीजिए ताकि हाँ सर। आप बाहर देख ना सके। अब ये आदमी कैसे जस्टिफाई करे कि इसको बाहर की तरफ धक्का लग रहा है? फिर आप बात समझ आए? हाँ सर समझ गया। तो ये उस धक्के को जस्टिफाई करने के लिए बोलेगा कि यार देयर इज सम सूडो फोर्स एट प्ले। यस सर। ये आदमी जो बाहर खड़ा है वो बोलेगा भैया कोई सूडो फोर्स कुछ नहीं है, ये तो न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि बेसिकली तू तो सीधा जाना चाहता है। तू कहाँ जाना चाहता है? तू तो सीधा जाना चाहता है, बट क्योंकि कार तुझे इस साइड मोड़ रही है तो इसलिए इसको भी ऐसे समझिए, ये देखिए, इसको भी ऐसे समझिए, ये आपकी कार का डैशबोर्ड है। मतलब ये आप यहाँ बैठे, ये आपके सामने देखते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यार बात समझ आ रही है नहीं आ रही? या तो समझ गया। हाँ सर समझा। समझ ऐसे कर लो। ये आपका विंडो है, कार विंडो। ये आपके बाइक पर लगे, आप यहाँ बैठे, बेसिकली ये आप सामने देख रहे हैं, ये आपकी आईज है। बात समझ आए? हाँ सर। तो आप या, हाँ, तो आपकी अब जो कार है आपकी, वो ये साइड मुड़ रही है। तो न्यूटन बाबा के हिसाब से, देखिए न्यूटन बाबा के हिसाब से, जब ये वाला आदमी जब बाहर बैठा, वो ये बोलता है कि यार न्यूटन बाबा के हिसाब से आप तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहते हो, बड़ी जो कार है वो आपको ये साइड मोड़ रही है। क्योंकि कार इस साइड मुड़ रही है और आप स्ट्रेट लाइन में जाना चाहते हो, इसलिए आपको जो पुश है वो बाहर की तरफ लग रहा है। फिर आप बात समझ आए? हाँ सर। और अगर अभी भी समझ नहीं आता, तो आपका जो कार का डैशबोर्ड होता है ना, उस पे अगर आपने कॉइन रखा होगा, ये कॉइन्स है, ये कॉइन्स है, ये आपके डैशबोर्ड पे कॉइन्स पड़े हुए हैं, ये डैशबोर्ड है आपका। ये जो कॉइन रखा होगा हुसैन, जब गाड़ी इस साइड मूव करेगी तो हुसैन आपके कॉइन्स किस साइड मूव करेंगे? सर लेफ्ट साइड। वो लेफ्ट साइड मूव करेंगे, अगर आपने देखा भी होगा वो इस यस। साइड पे मूव करते हैं, क्योंकि ये जो कॉइन है ये सीधा जाना चाहता है। नहीं समझ रहा? समझा सर। बट अगर ये सीधा जाना चाहता है, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है ये इनर्शियल फ्रेम वाला, इनर्शियल फ्रेम वाला। बट ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम को देखने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि विंडोज जो है वो ब्लैक कर दो, विंडोज ब्लैक कर दो। अब ये अगर बैठा बैठा देखे कि कॉइन बाहर की तरफ खिसक रहे हैं, तो ये इसको तो जस्टिफाई करेगा सूडो फोर्स से, और सूडो फोर्स को वो क्या बोलेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा। जी कोई डाउट है? नहीं सर नहीं सर। और
अभी भी अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो सिर्फ ये याद रखिए, दिस इज इनफ। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बट इसमें ये बात हमेशा याद रखिए जो कि कंफ्यूज करती है, एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी से बढ़ती या कम नहीं होती। एक्सेलरेशन है वो किस दूसरा फैक्टर जो चेंज करने का मिस्टर हुसैन क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। इसलिए हमेशा याद रखिए कि सर्कुलर मोशन में जो भी चीज होगी वो एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। जो भी चीज सर्कल में घूम रही है वो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटेड मोशन। हुसैन कोई डाउट है? नहीं सर। और अगर ये भी भूल जाए तो हमेशा याद रखिए कि ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर को हमेशा सर्कुलर मोशन में लगता ही है। नहीं समझ में आया? यस सर, समझ। तो अगर वी स्क्वायर बाय आर लग रहा है, अगर हर सर्कुलर मोशन में ये वी स्क्वायर बाय आर लग रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर है तो हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगी। और यस सर, एक्सेलरेटेड मोशन बेसिकली इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। समझा सर। नॉन इनर्शियल फ्रेम में मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। नहीं समझ में? तो समझ समझा आया। सर। समझ आया। आप शुरू कहाँ से हुई थी? हाँ, सूडो फोर्स क्या होती है वो भी देख लीजिए। सूडो फोर्स और रियल फोर्स क्या होती है यार? ये अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, ये रियल फोर्स है। ये मैग्नेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये रियल फोर्स है। फ्रिक्शन जो है वो रियल फोर्स है। बट खड़ा खड़ा पेंडुलम, आप खड़े खड़े आगे गिर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, अब इसमें कोई यार देयर इज नो ऑब्वियस फोर्स एट प्ले। डाउट है? सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर जो नॉर्मल फोर्स है वो भी सूडो फोर्स होता है? क्यों? सर सर क्योंकि वो भी एक्सप्लेन करने नहीं होता। उसमें ये रीजन दिया है ना आपको, जो मैग्नेट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो मासेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो फ्रिक्शन है वो आपको अपोज करता है। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है, फिर से बार बार अंधेरे कमरे में चले जाइए और आपकी जो कार है उसको उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज कीजिए, उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज कीजिए, उस पेंडुलम को स्वे कीजिए, या तो ये बाजू स्वे कीजिए या अंदर की तरफ स्वे कीजिए। उसको जस्टिफाई कैसे करोगे कार में बैठे हुए? उस पे कोई रीजन नहीं है। ये पेंडुलम आपका ओके। एक और एग्जांपल ले लीजिए और समझ लीजिए कि ये ये कार आपकी है, ये कार है, और लेट अस अज्यूम कि सडनली ये जो आपका मास है वो इस छत के साथ चिपक गया। कॉट क्या बोलते हैं भैया चिपकने को इंग्लिश में? स्टक टू द रूफ ऑफ कार। तो क्या रीजन हो सकता है? सर कार गिर रही है नीचे। एक तो रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है, क्या है? दूसरा रीजन है यहाँ मैग्नेट है। हाँ सर। तो मतलब आपको अट्रैक्ट कर रहा है कार। इनमें अब चिरागी बोलिए सूडो कौन सा है? और सर सूडो फॉलिंग डाउन होगा और रियल फोर्स मैग्नेट होगा। हाँ। पर अपने दिमाग को थोड़ा और अगर आप वर्जिश देना चाहते हैं, कैन वी ऑल्सो एज्यूम कि हो सकता है कोई मैसिव एस्टेरॉयड ऊपर से जा रहा हो? नहीं समझ में आया? नहीं समझ। समझा सर।
ये कोई मैसिव एस्ट्रॉयड ऊपर से जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये वाली फोर्स लगी होगी। हाँ सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो एस्ट्रॉयड ऊपर से जा रहा है ये तो रियल फोर्स है, बट ये फॉलिंग डाउन वाली है ये सूडो फोर्स है। नहीं समझ रहा? यस सर, समझा। समझा सर। डाउट है सर? नहीं सर। नहीं सर। ये सब हम किस लिए स्टडी करना चाहते हैं? ये सब हम सिर्फ इसलिए स्टडी करना चाहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग पे, यार काफी चीजें ना, खासकर फिजिक्स में यार, और एक्चुअली फिजिक्स और मैथ्स में सिर्फ यही एक फाइनली यही एक डिफरेंस रह जाता है। अब या तो फिजिक्स को आप पूरा फॉर्मूले बेस्ड कर दीजिए कि फॉर्मूला ठोको और आंसर निकाल लिया, तब तो बन जाता है मैथ्स। बट फिजिक्स फिजिक्स रहती है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन दीज टर्म्स। हुसैन जी मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो जब ये आप छोटे छोटे थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते हो कि यार अंधेरा हो गया और मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ और मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, दैट इज प्योर फिजिक्स। मिस्टर रेवान जागे हुए हैं, सो गए? सर समझ रहा हूँ सर। तो मुझे, क्योंकि ये फिनोमिना आपके साथ स्टडी करना है, तो पूरा जो हम ये सूडो नॉन इनर्शियल फलाना ढमकाना जो भी किया, मुझे रिमाइंड कीजिए कि एक मिस्टर चिराग ने या मिस्टर अब्बास ने बात की थी लिफ्ट की, वो लिफ्ट की बात भी हमें करनी है। उससे पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इफ यू अंडरस्टैंड ये जो मास है, अच्छा पहले एक और छोटी सी बात और समझ लीजिए यार, ऐसे जब भी आप फिनोमिना स्टडी करते हैं, जब आप अर्थ को ऐसे स्टडी करते हैं कि उस पर एक मास पड़ा हुआ है, यू कैन सेफली अज्यूम कि अर्थ का सारा जो मास है वो इस छोटे से पॉइंट पे चला गया। डाउट? नहीं सर। हमने बात की थी सेंटर ऑफ मास की बात हाँ की। सर, सेंटर ऑफ मास। इस केस में ऑफकोर्स अर्थ जो है वो अनइवन है, फलाना ढिमकाना, बट आप फिर भी अज्यूम कर लेते हो कि पूरा अर्थ जो है वो मेरी क्या होगी, गायब होगी, which has been replaced by just a mass, जिसका मास क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ। रेवान जी नहीं समझ रहे? जी सर समझ रहा है। तो अब ये रहेगी है कि ये मास ऑफ अर्थ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऐसे इस एक्सिस पे घूम रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर। जी सर। अगर अभी तक की बकवास आपको समझ आई है, तो इस मास पे अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस मास पे लेट अस अज्यूम कि हमने अर्थ को गायब कर दिया, अर्थ है ही नहीं। लेट अस अज्यूम कि सिर्फ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। इस केस में अगर अभी तक का ज्ञान आपको समझ आया, तो क्या क्या फोर्स लग रही होगी? चलिए आप ही बताइए। तो क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो प्लीज? आवाज कट हो रही है। जी। आपने अर्थ को रिप्लेस कर दिया इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जिसका मास है एम ई। यस सर। ये जो मास है ये इस प्लेन में, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। यस सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस मास पे अब क्या क्या फोर्स लग रही है? सर सेंट्रीफ्यूगल Gravitational। फोर्स, ग्रेविटेशन। लेट अस अज्यूम, चलिए चीजों को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आप इस मास के ऊपर बैठे हुए। चलिए अब चीजें और भी क्लियर हो जाती हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजी बोलिए। तो ग्रेविटेशन होगी इस साइड। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। हाँ सर। दूसरी फोर्स क्या होगी? सो ग्रेविटेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी। सर देखिए मेरी बात समझिए, ध्यान से सुनिए। ये जो मास है ये इसके आसपास घूम रहा है। ये जो मास है ये ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा। नहीं समझ में आ रहा? समझ आ सर। तो पहले तो ये बात ध्यान में रखिए, कि आपकी सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल जो भी आप बोलना चाहते हैं, वो
प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन में होगी। चिराग जी नहीं समझ में आया। सर समझ आया, कोनिकल पेंडुलम जैसा। अब्बाजी डाउट? नहीं सर। उदय जी डाउट? नहीं सर। और डू यू अग्री कि इस आदमी पे, ये जो आदमी यहाँ पर है, वो आदमी, ये जो आदमी है, ये बेसिकली यही वाला आदमी है, ये Yes. घोड़ा आदमी है जो कि बाहर की तरफ चला गया। डू यू अग्री और नॉट? यस सर। यस सर। इस पे बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि ये आदमी नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है। यस सर। इनर्शियल फ्रेम पे क्यों बैठा है? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है। उदय जी डाउट? नहीं सर, समझा। ऑफ कोर्स हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये दो फोर्सेस तो लगी रही है। एक फोर्स ये लग रही है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दूसरी फोर्स ये लग रही है जो कि हमारी ग्रेविटेशनल की जो रियल फोर्स है, ये सूडो फोर्स है। ऑफ कोर्स एक और फोर्स जिसकी मुझे बात करनी है, अच्छा वो इसलिए बात करनी है क्योंकि ये जब आप स्टडी कर रहे हो तो अर्थ को तो भूल नहीं आप सकते। रेवान जी समझ आ रहा है या सोच चुके हो? समझ आ रहा है सर। ये मैंने अर्थ को वापस रख दिया। उदय जी मेरी बात समझ आई? हाँ सर। अच्छा, अर्थ को मुझे क्यों वापस रखना पड़ा? अर्थ को मुझे क्यों वापस रखना पड़ा? क्योंकि इस आदमी पे एक और फोर्स लग रही है जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं, आप जब ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं mg, तो ग्राउंड भी आप पे फोर्स लगाती है ना वापस। हाँ सर। नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। नहीं समझ? तो समझ आया। जी नहीं समझ में आया? समझा सर। अरे अगर नॉर्मल फोर्स नहीं होगी तो गिर जाओगे ना यार, मतलब नीचे ही गिरते रहोगे। हाँ सर। हाँ। जैसे जैसे आप हवा में हो, एयर में हो, तो नीचे क्यों गिरते हो? या अगर आपको यहाँ कोई पकड़ ले, तो जब आपको कोई पकड़ लेता है तो करता क्या है वो आपको एक नॉर्मल फोर्स लगाता है जो कि आपके वेट को सपोर्ट करता है। ये नॉर्मल फोर्स इस साइड लगता है और आपका जो वेट है वो नीचे साइड है, इसलिए आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे हो, स्टैटिक होगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा? समझ रहा है सर। रेवान जी आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। कल का लेक्चर जब चालू करेंगे वो सिर्फ यहाँ से चालू करेंगे कि अब ये तो आपका इनर्शियल फ्रेम था। इनर्शियल फ्रेम क्या मतलब कि यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। कल का लेक्चर जब होगा तो आप किसमें होगे? लिफ्ट में। नहीं समझ में आया? समझ आया। समझा सर। आप लिफ्ट में होगे और ये लिफ्ट या तो ऊपर जा रही होगी या ये लिफ्ट नीचे जा रही होगी। मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। फिर हमें नॉर्मल स्टडी करना पड़ेगा और इस नॉर्मल को लेके जाके कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पर। मेरी बात समझ आ रही? यस हाँ सर। यस सर। ये इस सिचुएशन में हमारी नॉर्मल भी लगनी चाहिए क्योंकि धरती माता तो यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही है और